इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हो। मैं हूं अंशिता जिंदल। मैंने खुद अपनी क्लास 12th में 98.5% स्कोर किया है। तुम्हारे ड्रीम कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली SRCC वहां की ग्रेजुएट हूं और मैंने अपने पिछले कुछ साल के करियर में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्कोर खुद अचीव करवाया है और उनका भी SRCC में एडमिशन करवाया है। तो तुम ये कैसे कर सकते हो, ये इस चीज का एक फुल प्रूफ प्लान मैं बताने वाली हूँ। चाहे आखिरी के 2 महीने में करना है तो भी कर सकते हो, प्री बोर्ड्स में कुछ नहीं किया तो भी कर सकते हो, एंड अपने ड्रीम कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो मेरे इस फुल प्रूफ प्लान के साथ। मेरा ये फुल प्रूफ प्लान के अंदर मैं तुम्हें पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी कि कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर हार्ड हैं, क्या छोड़ना है, क्या करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं, क्या बेस्ट एक्रोनियम्स तुम यूज कर सकते हो, इंडियन इको में रट्टा कैसे मार सकते हो, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, हर चीज यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके तुम्हें फुल प्रूफ प्लान बताने वाली हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह अपना स्कोर अचीव कर सको, अपना कॉलेज अचीव कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं जो भी तुम्हारा पूरे का पूरा सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक साइड पे मैं बताने वाली हूँ ऐसे इजी चैप्टर्स जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, प्लस वो तुम्हारा ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे, और दूसरे साइड में बताने वाली हूँ तुम्हें ऐसे हार्ड चैप्टर्स जो कि बहुत टाइम लेने वाले हैं कवर होने में, जो कि अगेन तुम्हारा ऑलमोस्ट 50% मार्क्स भी कवर करेंगे, पर उनमें ये दिक्कत होगी कि तुम पढ़ भी लोगे तो भी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आएगी। ये 50% सिलेबस कर लिया अगर एक बार वन शॉट वीडियोस देख के भी इस 50% सिलेबस में तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पूरे सिलेबस को मैक्रो प्लस इंडियन इको दोनों को इधर 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके तुम्हें बताने वाली हूँ। अगर हार्ड की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें पता है मैक्रो का जो नेशनल इनकम वाला यूनिट है, यानी कि तुम्हारी बुक के पहले 4 चैप्टर वो हार्ड की कैटेगरी में आने वाले हैं। उसके बाद जो तुम्हारा यूनिट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, वो भी पूरे का पूरा यूनिट जो है वो मुश्किल वाली कैटेगरी में आने वाला है, यानी तुम्हारे चैप्टर 7, 8, 9। इसके अलावा जो तुम्हारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आएगा तुम्हारा चैप्टर 5 और 6, और उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि तुम्हारे चैप्टर 10, 11, 12, ये पांचों चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी में, इनका तुम वन शॉट देखकर भी खत्म कर सकते हो। प्लस एक प्लस पॉइंट तुम्हें बता रही हूं मैं कि बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 कवर कर लेगा। मनी वाले चैप्टर में एक टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर, जो इस चैप्टर के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले टॉपिक को कवर कर लेगा। ये चीजें लिख लो जो मैं बता रही हूँ। इसका मनी मल्टीप्लायर कॉपी पेस्ट है इसके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और 110%, 100 नहीं 110% गारंटी दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, या मनी मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से कोई एक मल्टीप्लायर का पूछेगा, आंसर सेम लिखना है बिल्कुल, पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो तुम्हारा बैंकिंग वाला चैप्टर है ये पूरे के पूरे तुम्हारे चैप्टर 9 को कवर कर लेगा। ऑलमोस्ट 80% ये वाला 9th चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अगर ये वाले इजी पोर्शन तुमने कर लिए तो ये तो 5 चैप्टर हो ही जाएंगे, उधर से भी 1-1.5 चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस तुम करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन इजी चैप्टर्स पे। इंडियन इको की बात करी जाए तो इंडियन इको में तुम्हारे चैप्टर 1, 2 और 3 जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो हार्ड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वाले चैप्टर 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक सारे के सारे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो इजी की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूं तो इन सारे इजी वालों को मिला के तुम्हारा ऑलमोस्ट 45 मार्क्स जो है यहाँ पर कवर हो जाएंगे इन सारे इजी वाले चैप्टर्स को मिला करके। तो बचे जो 35 मार्क्स हैं वो तुम्हारे यहाँ पर कवर होंगे। तो सबसे पहले तुम इन 45 मार्क्स का जुगाड़ करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को तुम कवर करो। एंड तुम यहाँ पर देखो कितने चैप्टर है तुम्हारे, 5 चैप्टर ये हो गए और 5 चैप्टर ये हो गए। अगर तुमने 10 चैप्टर कर लिए, तुम सोच के देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंच जाएगा। और इन चैप्टर्स को अगर अच्छे से कर लिया तो गलती की गुंजाइश इन चैप्टर्स में तो नहीं है। अगर इनके वन शॉट भी सुन लिए, अच्छे से एक बार बुक से पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख ली, एक बार अपने नोट्स पढ़ लिए, तो ये चैप्टर्स इतने अच्छे से हो सकते हैं कि 45 में से चलो गलती लगा के भी 40 नंबर पक्के हो सकते हैं। रही बात इन चैप्टर्स की, तो इन चैप्टर्स में सबसे पहले तो ये करना है, अगर ये 10 चैप्टर कर लिए तो फिर सबसे पहले तुम करोगे नेशनल इनकम के चैप्टर 1, 2 और 3।
नेशनल इनकम के ये तीनों चैप्टर्स काफी आसान है, स्पेशली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 तो बहुत आसान है। उसके बाद चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल कर लेना। देखो बहुत बार अगर किस्मत अच्छी हो तो पेपर में ना ये देखने को मिलता है कि चैप्टर 4 के ना न्यूमेरिकल कुछ एक सेट में आते ही नहीं है। कुछ एक सेट में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो चैप्टर 3 के आते हैं, जो आसान वाले होते हैं, जिसमें वो फॉर्मूलाज तीनों लगाने ही नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट अगर चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, सबसे पहले तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म करना, क्योंकि तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं। और अगर चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल आया भी तो भी उसको तुम आधा सॉल्व कर सकते हो और आधे नंबर ले सकते हो इस वाले चैप्टर के थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज लगाकर। सो सबसे पहले इन 3 चैप्टर को कवर करना। ये खत्म करने के बाद अगर इन तीनों को भी खत्म कर लिया तो भी आराम से 5 to 7 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद इसका सबसे पहले करोगे चैप्टर 9, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि ये चैप्टर 9 कॉपी पेस्ट होता है तुम्हारे चैप्टर बैंकिंग का, तो वो चैप्टर यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम करोगे इंडियन इको के चैप्टर 1, 2 और 3। इन तीनों चैप्टर्स को तुम करोगे साइमल्टेनियसली, साथ साथ। इन तीनों को अलग अलग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन तीनों चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल कॉमन है। जैसे एक चैप्टर है, एक टॉपिक है एग्रीकल्चर का, दूसरा टॉपिक है इंडस्ट्री का, और तीसरा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड का। इन तीनों टॉपिक्स को इन तीनों ही चैप्टर्स में तुम पढ़ते हो, बस टाइमलाइन अलग होती है। ठीक है, चैप्टर 1 में तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स के पहले का है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद का है, फिर 1990 के बाद का है। तीनों की टाइमलाइन अलग है पर तीनों में टॉपिक सेम है। तो इन तीनों चैप्टर्स को ना तुम पढ़ोगे साइमल्टेनियसली। जैसे कि चैप्टर 1 में क्या होता था, एग्रीकल्चर चैप्टर 1 में बहुत डाउनफॉल पे था, चैप्टर 2 में एग्रीकल्चर बहुत इंक्रीज हो रहा था, और चैप्टर 3 में एग्रीकल्चर का वापस से डाउनफॉल आया था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड चैप्टर 1 में अलाउड था, चैप्टर 1 में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, चैप्टर 2 में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बंद हो गया था, और चैप्टर 3 में वापस से चालू हो गया था। ठीक है, तो अगर तुम इस तरीके से साइमल्टेनियसली तीनों चैप्टर को साथ में करोगे, एक स्टोरी लाइन बना के करोगे, तो बहुत जल्दी तुम्हारा जो है ये पूरे का पूरा चैप्टर इंप्रूव हो सकते हैं। तीनों के तीनों चैप्टर बहुत जल्दी याद हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर्स को जब भी करोगे साथ के साथ करना। ऐसे एक पूरा टेबल बनाते चले जाना अपने आप से कॉमन टॉपिक्स का, और उस टेबल की मदद से तीनों को एक साथ मिलके करना। एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर 3 चैप्टर कवर कर सकते हो। पर इन तीनों चैप्टर्स में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार बच्चों को कि जो क्वेश्चन आया है ये किस चैप्टर में से आया है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर तुमने नहीं करे इनको सबसे आखिरी में कर लेना, ताकि इनको अच्छे से शिद्दत से डिटेल में पढ़ सको। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे मेरी खुद की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जहां पर मैंने मैक्रो भी करवाई है, मैंने तुम्हें इंडियन इको भी करवाई है। वहां पर मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे का पूरा खत्म हो चुका है, इंडियन इको के आखिरी 1-2 चैप्टर बचे हैं, और वहां से अगर तुम देखोगे तो सारी चीज इन डिटेल, जितना डिटेल तुम्हें चाहिए उतनी डिटेल में मैंने सारी चीजें कवर करवा रखी है। प्लस मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, जहां मैंने खुद ने, मतलब तुम सोचो एक बोर्ड टॉपर ने, एक एसआरसीसी स्टूडेंट ने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, जिसपे मैंने सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करी है जो तुम्हें एग्जैक्टली पढ़ के जानी है पेपर में लिखने के लिए। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर लो, जहां पर ये सारी वीडियोस मैंने तुम्हारे लिए इन डिटेल बना रखी है। वहां का एक एक लेक्चर फॉलो करो, एक एक लेक्चर को पूरे का पूरा सुनो। अगर थोड़ा स्लो लग रहा है तो 1.5x पे सुन लेना, पर एक एक लेक्चर सुन लेना, तो तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प होगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसी और गाइडेंस चाहिए, ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को भी, और मेरे पढ़ाई वाले विद्यम चैनल को भी, जहां पर ये सारे लेक्चर्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। मैं मिलूंगी तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।